नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए डीएलएड काउंसलिंग में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो अगर आप भी अपना डीएलएड का आपका रिजल्ट निकल चुका है, आप भी काउंसलिंग करने वाले हैं या काउंसलिंग कर चुके हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम शॉर्ट में ये बता देते हैं कि जो डीएलएड का आप काउंसलिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका फीस यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, फीस जो है 500 जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो ले लिया जाता है। उसके बाद जो है आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बदलाव क्या किया गया है। देखिए बदलाव यही किया गया है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मैंने चूज़ किया है। ठीक है, भागलपुर का, उसके बाद मैंने पटना का किया है। ठीक है, तो यहाँ फिर मैंने आप देखिएगा कि मैंने प्राइवेट कॉलेज चूज़ किया है भागलपुर का। ठीक है, भागलपुर का प्राइवेट कॉलेज, फिर पटना का प्राइवेट कॉलेज। तो मुझे प्राइवेट, अगर मान लीजिए कि मैं प्राइवेट कॉलेज चूज़ नहीं करता, ठीक है, मान लीजिए कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज तक ही चूज़ करता और प्राइवेट कॉलेज चूज़ नहीं करता, और जो मेरा मार्क्स है, ठीक है, जो मेरा मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि कितने मार्क्स पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो हमें जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए जो मार्क्स है, जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो आपका जो ओवरऑल रैंक है, ठीक है, जो आपका ओवरऑल रैंक आपका दिया गया होगा रिजल्ट में, वही देखिएगा। अगर 9000 के अंदर में है, कितना के अंदर में, 9000 के अंदर में है ओवरऑल रैंक, तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 9000 से ज़्यादा है, ठीक है, 10,000 आपका रैंक है, 11,000 है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांसेस कम है। मान लीजिए कि अगर आपका मार्क्स 120 में से, ठीक है, कितना आया, 85 आया है, कितना, 85, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 75 या उससे कम आया है तो आपके पास चांसेस कम है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज को लिस्ट में देना है। अब आपको करना क्या है, प्रेफरेंस कैसे भरना है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको जहाँ जहाँ का चाहिए भर दीजिए। ठीक है, अब आपको टोटल 30 प्रेफरेंस देने का ऑप्शन मिलता है, कितना, 30। तो 30 का 30 गवर्नमेंट नहीं भरना है, इसमें आप क्या कीजिए, 20 गवर्नमेंट कॉलेज भर दीजिए और प्राइवेट कॉलेज 10 भर दीजिए नीचे में। ठीक है, ऊपर में गवर्नमेंट कॉलेज और नीचे में 10 प्राइवेट कॉलेज, टोटल 30 हो गया। अब मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नहीं हुआ तो कम से कम प्राइवेट में तो नाम आएगा आपका। अगर प्राइवेट कॉलेज नहीं भरिएगा ना, अब बहुत बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को ही भर दे रहे हैं, 30 का 30 हुए गवर्नमेंट कॉलेज ही भर रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं बाकी। ठीक है, तो इससे क्या है कि उनको प्राइवेट कॉलेज फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो ऑप्शन में नीचे देंगे ही नहीं। मान लीजिए होता क्या है ना कि आपके मार्क्स के हिसाब से, जैसे आपने यहाँ 1 से लेके दिया है, ठीक है, तो वे लोग को मार्क्स के हिसाब से देखेंगे, अच्छा यहाँ पर हम इसको गवर्नमेंट कॉलेज दे सकते हैं, तो वे लोग आपको गवर्नमेंट कॉलेज दे देंगे। अच्छा आपका मार्क्स बहुत कम है, मान लीजिए कि आपको 60 नंबर है, तो चलो इसको अब प्राइवेट कॉलेज दिया जाए, तो नीचे जाके वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका प्राइवेट कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज आपको देने का कोशिश करेंगे। तो अब खर्च क्या होता है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा खर्च नहीं होता है, 2 साल में जो आपका एजुकेशन फ़ी पर जो खर्च होगा लगभग 20,000 रुपये, ठीक है, 10-10 हज़ार पर साल का होता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो खर्च होगा, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें, नीचे में आप देख रहे हैं प्राइवेट कॉलेज, तो उसका जो खर्च यहाँ पर है वो साल का 60,000 है। मतलब 2 साल का कितना हो गया आपका, 1,20,000, कितना, 2 साल का 1,20,000 रुपया खर्चा होगा सिर्फ फीस पर, रहना खाना अलग जो भी है। ठीक, तो अगर आपको यहाँ पर जो काउंसलिंग के डेट्स हैं, अभी तो यहाँ पर काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है, तो आप काउंसलिंग कर लीजिए। इसके बारे में आगे और भी आपको जानकारी देंगे, डिटेल जानकारी, कि कैसे अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है तो उसको आप साइड अप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, साइड अप करके गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हैं। तो इसके बारे में और जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी दिक्कत है आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।